स्ट्राइक एकदम होगी, लेकिन कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप भैया भर दीजिए इनकी झोली, मदरसे को दे दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ताउन करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका अजर अजीम इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, इंसानियत ये थी। बैठिए अभी अभी हम ला रहे हैं और इंशाअल्लाह आखिर में चलते चलते हम आपको 2-3 मंत्रों की तरफ भी लाएंगे, क्योंकि बगैर मंत्र के आप लोग समझते हैं कि जलसा हुआ ही नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग कुरान और हदीस सुनने आते हो मेरे भाई, कुरान और हदीस को सुनिए। आपको वेदों के मंत्र सुनने का इतना शौक नहीं होना चाहिए। हिंदू भाई हो तो वो मत कहें कि हाँ मौलाना बताइए हमारे धर्म में क्या, तब तो एक गलत बात है। आपको ये शौक नहीं होना चाहिए। कुरान से अच्छी आवाज, कुरान से अच्छी सुरीली आवाज कहीं हो सकती है? तुलसीदास जी भी कहते हैं, जब तक मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार ना होया। मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज। जब तक दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगी, जब तक दुनिया में कुरान रहेगा, बिना मोहम्मद पार ना होया, उस वक्त तक बिना मोहम्मद के यानी अल्लाह के रसूल की इताअत और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी किए बिना कोई पार नहीं हो सकता। तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कुरान पढ़ो, और मुसलमान कहता वेद सुनाओ। नहीं, उल्टी गंगा बह रही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुरान पढ़ो, जब तक कुरान रहेगा तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहेगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के बिना कोई आदमी पार नहीं होगा, यानी नजात नहीं पाएगा। यानी कुरान और हदीस पे अमल करने के बाद ही नजात मिलेगी, उसके बिना नजात नहीं मिलेगी। चाचा बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? ठीक है आइए, लेकिन भाई सामने से मत उठिए, हमको बहुत बुरा लगता है। आपको नहीं मालूम है, एक मरतबा हैदराबाद में ऐसी कोई आदमी सामने से उठ गया, हम समझे गया पेशाब करने आया, सीधे माइक पकड़ के क्या बोल रहा है, उठा के माइक पर फेंका, फिर कुर्सी, टमाटर, अंडे जो फेंके गए। मैं डर जाता हूं जब कोई सामने से उठता है। वो मंजर मैं देख चुका हूं, इसलिए भैया सामने से मत उठिए। अब देखो कह रहा हूं मत उठिए तो और उठ रहे हैं। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। भैया ये वाला रास्ता दे दीजिए, ये थोड़ा सा जिसको जा रहा है चुपचाप। फिल्म कहीं चल रही हो तो 3 घंटे पेशाब रुक जाएगा, जलसे में 2 घंटे नहीं रुक पाते। रास्ता खाली कर दें, ये रास्ता पे बसे रास्ता बसे, रास्ता खाली करेंगे तो आपने बैठने की जगह दी कहाँ है? कहाँ बैठे? रास्ता खाली करे बसे, पीछे में खाली है, खाली है। पीछे जाएंगे तो मौलाना जर्जीस दिखेंगे नहीं, तो देखना चाहता हमको, देख देख के तो नजर लगाया हमारे ऊपर, सभी तो मोटे नहीं हो पाते। आदमी बोलते मौलाना हर जलसा में जाते हो, 20 साल से प्रोग्राम कर रहे हो, इतना खाते पीते हो, हर जगह तुम्हें मुर्गा मछली अंडा सब मिलता है, फिर भी मोटे नहीं हो रहे। हम लोगों की नजर लग जाती। इंसानियत ये थी, इस इंसानियत को अपने अंदर कायम रखिए। दुनिया में कुछ नहीं। पड़ोसी हमारा हिंदू है, बीमार हो गया है, उसको 1 ब्लड खून की जरूरत है। काश कोई योगी मोदी का भक्त, मीडिया वाला सुनता इस बात को और देता कि इस्लाम क्या है। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको 1 बॉटल खून की जरूरत है और इसमें इस ग्रुप का ब्लड लगना है। हॉस्पिटल में वो ग्रुप का ब्लड नहीं है, उसके बाप का ब्लड ग्रुप अलग है, उसकी माँ का अलग है, भाई का अलग है, किसी का लग नहीं रहा है ब्लड ग्रुप। और आपका पड़ोसी है, आप मुसलमान है, वो हिंदू है। आपका ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप एक है। इस्लाम ये कहता है कि उसकी जान बचाने के लिए आप अपना 1 बॉटल ब्लड दे दें और उस हिंदू की जान बचा लें। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया। नास कहा है, मुसलमान नहीं कहा है। जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया, जिसने किसी एक मनुष्य की जान बचा ली, फकअन्नमा अहयन नास जमिया, गोया कि उसने पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचा ली, गोया कि उसने पूरे विश्व की मानवता को बचा लिया। ये कुरान कहता है एक इंसान की जान बचाना, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, यहूदी,
बुद्धिस्ट, सिख, जैनी कोई भी हो, ये मत देखिए कि वो कौन है। हाँ, जर्जी साहब का पड़ोसी ब्रेड की जरूरत है और जर्जी साहब रोजे से है, रमजान का रोजा है, अब क्या करें, उसको अभी 1 घंटे के अंदर ब्लड की जरूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया 1 घंटे के अंदर अंदर ब्लड चाहिए, तो जर्जी साहब के ऊपर अब जरूरी हो जाता है कि उसको 1 बोतल ब्लड दें, लेकिन रोजे की हालत में ब्लड तो निकलवाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर ने अगर जांच लिख दी है कि ब्लड की जांच कराओ, तो थोड़ा सा ब्लड तो निकाला जा सकता है रोजे की हालत में जांच के लिए। मलेरिया है कि डेंगू है, रोजे की हालत में ब्लड की जांच कराई जा सकती है, थोड़ा सा निकाला जा सकता है, लेकिन 1 बोतल 250-300 ml ये आप नहीं निकलवा सकते। लेकिन किसी की जान जा रही है और इतने ब्लड की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में इस्लाम इजाजत देता है कि तुम अपना रोजा तोड़ दो और उसकी जान बचाने के लिए 1 बोतल ब्लड दे दो, और इस रोजे की जो छूट रहा है तुम्हारा, इस रोजे की कज़ा बाद में, ईद के बाद 1 रोजा बाद में रख के पूरी कर लेना। इस्लाम इजाजत देता है रोजा तोड़ने की, किसी की जान बचाने के लिए। मेरे भाइयों, इबादत बहुत बड़ा हक है अल्लाह का, रोजा अल्लाह की इबादत है, लेकिन अल्लाह ने यहां कह दिया कि इस वक्त इंसानियत का तकाजा यह है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, मेरी इबादत तोड़ दे और किसी इंसान की जान बचा ले, क्योंकि उसको हम ही ने इंसान बनाया है, हम ही ने उसको पैदा किया है। मेरी इबादत बाद में कर लेना, अभी इसको तेरे खून की जरूरत है और तेरे खून से ये इसकी जिंदगी बच जाएगी। शरीयत कहती है कि यहाँ रोजा तोड़ दो और 1 बोतल ब्लड देके उसकी जान बचा लो। मेरे भाइयों, क्या ये इंसानियत नहीं है? कैसी इंसानियत थी? इस इंसानियत को हम अपने अंदर पैदा करें और देखें, ये इंसानियत थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि एक 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। वो अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, पैर दबा दिया करता था, वो आता था और अल्लाह के नबी की खिदमत करता था। जब पता चलता अल्लाह के नबी को कि वो बीमार है, तो अल्लाह के रसूल उसकी तीमारदारी करने के लिए उसके घर जाते हैं, यहूदी के घर। दरवाजा खटखटाते, उसके बाप ने दरवाजा खोला। अल्लाह के नबी कहते हैं, सुना है कि तुम्हारा बेटा बीमार है। उसने कहा ये। अल्लाह के नबी उसके पास बैठ जाते हैं। उस बच्चे की आखिरी सांसें निकल रही थी, वो अटक रहा था, जहां ऐसे कर रहा, सांस उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसने ऐसे फटी हुई नजरों से अल्लाह के नबी को देखकर तो मुस्कुरा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और उस बच्चे से कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम्हारा दिल कहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। उस बच्चे ने जब अल्लाह के नबी की जबान से सुना कि आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तो वो अपने माँ बाप का चेहरा देखने लगा। उसके माँ बाप मना करते थे। जब उसने अपने माँ बाप का चेहरा देखा तो उसके माँ बाप ने इशारे में कह दिया, बेटे पढ़ लो। यानी तुम्हारा दिल मोहम्मद की तरफ शुरू से ही था, तुम उनका सर दबाते थे, पैर दबाते थे, तुम उनके पास से जब मेरे पास आते थे तो नबी की तारीफ करते थे, उनके सच्चे वाकयात बयान करते थे। जब तुम्हारा दिल शुरू से ही उनकी तरफ है और मेरी वजह से, मेरी डांट की वजह से, मेरे डर की वजह से तुम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हारे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो तुम पढ़ लो। जब बाप की तरफ से इजाजत मिल गई तो इस छोटे से बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने, यहूदी बच्चे ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इत्तेफाक देखिए, जैसे ही उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा, वैसे ही उसकी एक लंबी सी सांस निकली करके, और वही उसकी सांस उखड़ जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। वो बच्चा उसी वक्त डेथ कर जाता है, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रूह को अपने सामने निकलते हुए देखा, उस बच्चे की जान को जाते हुए अपने सामने देखा।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب اس کا انتقال ہو گیا. آپ بستر سے اٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، انقذہ من النار، جس اللہ نے اس بچے کو مرتے وقت جہنم کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے. یعنی اگر اس نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو جہنم میں جاتا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا. انقذہ من النار. اللہ کی ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو مرنے سے پہلے پہلے کلمہ نصیب فرما دیا ہے، اور کلمہ پڑھ کر یہ بچہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہے، اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی لیکن جنتی، عمل کم اور جنتی، عبادت بے شمار، سمجھ لو عمل تو نہیں کیا لیکن بہت کچھ پا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی. آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اسلام لے آئے گا، لیکن پھر بھی اس کے گھر جا رہے ہیں. یہ انسانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اپنے اندر انسانیت پیدا کرو. انسانیت. آپ غیر مسلموں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں گے؟ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہیں. بتائیے مجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو لوگوں کا فیصلہ مقدمہ آتا تھا تو آپ دونوں کی گفتگو سنتے تھے، اور اگر کافر کی غلطی ہوئی تو کافر کی، اور مسلمان کی غلطی ہوئی تو مسلمان کی. کیا یہ واقعات آپ نے نہیں پڑھے ہیں؟ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی اور مسلمان کی غلطی مانتے ہوئے کہا نہیں تم غلط ہو، یہ زمین اس یہودی کی ہے، اور آپ نے اپنا فیصلہ سنا کر اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات بتلا رہے ہیں کہ انسانیت، اسلام اپنی جگہ پر ہے، انسانیت اپنی جگہ پر ہے. آپ مرڈر نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا، خون نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے، دونوں مقدمہ لے کر آئے. ایک کہتا اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری، یہ زمین میری. تھوڑا سا شور نہیں. اللہ کے رسول نے کہا بھائی دونوں صحابی، اللہ کے نبی نے کہا بھائی زمین تو کسی ایک کی ہوگی، اور وہ دونوں دعوے کر رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، کسی چیز پر ہم دو دعوے کریں تو ایک ہی کا تو ہوگا دونوں میں سے. اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی دونوں میں سے کسی ایک کا ہے. اب کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے یہ میری، یہ میری. تو اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے سچا فیصلہ کرانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی باتیں رکھو. بھائی ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ مت کرنا. اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا، دونوں کی گفتگو سنی، لیکن اب دونوں میں بڑا عجیب مسئلہ ہے. بھیا بیٹھ جاؤ، راجیو گاندھی او مودی صاحب کے بیٹے بیٹھ جاؤ. دونوں کی گفتگو میں ایک اور پیش پھنس گیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کے سامنے بھی ایسا ہو سکتا ہے. جو پنچ ہوں فیصلہ کرتے ہیں وہ سنیں. اللہ کے رسول کے سامنے پیچ یہ پھنس گیا، ایک بیچارہ کم بولنے والا ہے، ایک زیادہ بولنے والا ہے. جو کم بولنے والا ہے وہ بات کر ہی نہیں پا رہا ہے. یہ زمین میری، ہم نے فلاں سے خریدا تھا، یہ وہ بیچارہ وہ بول ہی نہیں پا رہا صحیح سے. اور دوسرا بڑ بڑ کرتا چلا جا رہا اور اپنی بات کو بڑی اچھی طریقے سے رکھ رہا ہے. اب بڑے شک اللہ کے نبی بڑے اس میں پھنس گئے. یہ بیچارہ بات کر ہی نہیں پا رہا اور یہ بڑبڑ کرتا چلا جا رہا ہے. دونوں میں بالکل ایک تو ایسا سمجھو جیسے مودی جی چپ ہوتے ہی نہیں، بڑ بولتے چلے جاتے ہیں. آپ نے سنا نا وہ ایک آدمی دوربین سے دیکھ رہا تھا، مودی جی پوچھتے بھائی کیا دیکھ رہا ہے؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں، کیمرے میں آنے کا شوق مجھے، تو اوپر کیا دیکھ رہا ہے؟ صاحب میں اوپر آپ کو نہیں، آپ کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں، کتنی اوپر جا رہی ہیں. میں ان کو دیکھ رہا ہوں کتنا لمبا پھینکتے ہیں آپ دوربین سے. تو ایک آدمی پھینکنے میں ماہر، بولتا ہی بولتا چلا جاتا ہے، بڑ بولتا چلا جاتا ہے. اور دوسرا اس میں بالکل ایسا ہے منموہن، وہ بولتے ہی نہیں، آواز ہی نہیں نکلتی، وہ چپ رہتے. تو یہ دونوں ایسے ہو گئے، ایک بند ہی نہیں ہو رہا، دوسرا بولتا چلا جا رہا. اور ایک تو بولتا چلا جا رہا، دوسرا بیچارہ بول ہی نہیں پا رہا. دونوں کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا؟
सुनो, तुमने अपनी बात अच्छी तरीके से पेश की, तुम अपनी बात अच्छी तरीके से पेश नहीं कर सके, लेकिन फैसला सुनिए क्या कहा। हो सकता है कि सच्चे तुम हो, यानी कम बोलने वाले से कहा, हो सकता है कि सच्चे तुम हो, लेकिन अपनी बात अच्छी तरीके से मुझे समझा नहीं पा रहे हो, अपनी दलील अपनी तरीके से मेरे सामने पेश नहीं कर सके हो, और हो सकता है ये ज्यादा बोलने वाला ये झूठा हो, लेकिन अपने झूठ को अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से उसने अच्छी तरीके से हमें पेश कर दिया हो, इसलिए मेरा फैसला जो होगा मानोगे। दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल हम आपका फैसला मानेंगे। आपने कहा ये जमीन मैं इसको दे रहा हूं जो ज्यादा बोल रहा है, इसने अपनी बात हमें समझा दी है, इसकी बात हमारे समझ में आ रही है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे गलती हो रही हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, हम तो इसकी बातें सुनकर और इसकी मजबूत दलील देखकर इसके हक में फैसला कर रहे हैं। जाओ ये जमीन तुम्हारी। वो उड़ के जाने लगा। दूसरे ने कहा अल्लाह के रसूल ठीक है, आपने उसको दे दिया, हमने मान लिया आपका फैसला सराहों पर। जब वो उड़ के जाने लगा, जिसको जमीन का टुकड़ा दिया, तो आपने कहा सुनो, ये जमीन का टुकड़ा लेकर जा तो रहे हो, ये फैसला मैंने तुम्हारे हक में तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छी तरीके से अंदर से जानता है इस जमीन के मालिक तुम हो या नहीं, ये अच्छी तरीके से तुम जानते हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी बातें सुनकर फैसला किया है, लेकिन हकीकत में अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं है और तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है ये जमीन किसकी है, अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं है तो मैं तुम्हें जमीन नहीं दे रहा हूं, फ़इन्नमा हिया क़ित्अतुम मिनन नार, मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। ये सोच के यहां से जाइए कि मोहम्मद ने तुम्हें जमीन नहीं दी, अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं तो जहन्नम का टुकड़ा मैंने तुम्हें दिया है। रहोगे तो जहन्नम में, खाओगे तो जहन्नम में, पियोगे तो जहन्नम में, सोगे तो जहन्नम में, अगर उसी जमीन में मरे तो मरोगे जहन्नम में। अब ये सोच कर यहां से जाओ, क्योंकि हमें और तुम्हें सबको कयामत के दिन हिसाब किताब देना है। इतना कहना था अल्लाह के रसूल का। उधर से वो चीखने लगा, अरे अल्लाह के रसूल, ये जमीन मेरी नहीं है, इसकी है, ये जमीन मेरी नहीं है, इसी भाई की, इसको दे दो। अब इसने जब ये सुना कि जहन्नम का टुकड़ा, तो ये भी चीख पड़ा, अरे अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी नहीं, इसकी, इसी को दे दो। अभी दोनों कह रहे थे मेरी है, लेकिन दोनों ने सोचा कि अब क्या क्या पता नहीं, हो सकता मेरी ना। दूसरा भी सोचने लगा, ऐसा ना हो कि मुझे तो मेरे बाप दादा से मिली चली आ रही है, हो सकता मेरे दादा ने किसी की जमीन पर कब्जा किया हो। तो दूसरा भी डर गया, कहने लगा अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं मेरी नहीं, इसी की, इसी को दे दो। अल्लाह के नबी ने कहा, तो दोनों कह रहे थे मेरी मेरी मेरी, अब क्या हुआ? दोनों कहते मेरी नहीं मेरी नहीं मेरी नहीं, भाग गए, जाने लगे। आपने कहा सुनो मैं क्या करूं? कहा हम नहीं ले रहे। दोनों ने मिलकर वो जमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी कि अल्लाह के रसूल ठीक है, हम दोनों मिलकर आपको दे रहे हैं, आप इस्लाम के काम में ले आइए। आज तक पता नहीं चल सका कि उस जमीन का असली मालिक कौन था, लेकिन दोनों ने वो जमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को, एक एक इंच जमीन पर अपने भाइयों से लड़ने वालों, झगड़ने वालों, जिंदगी भर के लिए रिश्ते और नाते तोड़ने वालों, सोचो। और दूसरों की जमीन पर कब्जा अगर तुमने किया है, चाहे एक बालिश ने किया हो, आप का दिल जानता है कि आपने जायज तरीके से ली कि नाजायज तरीके से। अगर वो नाजायज तरीके से ली है तो आप जहन्नम में रह रहे हो, इतना याद रखना। वो जहन्नम का टुकड़ा है, जन्नत नहीं है, वो जहन्नम का टुकड़ा है जो 7 जमीनों का तौक बनाकर तुम्हारे गले में कयामत के दिन डाला जाएगा। और इस हदीस से ये भी पता चला कि पंचायत में फैसला कैसा होता था। दलीलें दोनों तरफ से सुनी जाती थी, और दोनों तरफ से सुनने के बाद फैसला दलीलों की बुनियाद पर किया जाता था। क्या पंचायतों में आज ऐसा फैसला हो रहा है? दोनों तरफ से बात सुनकर क्या अदल और इंसाफ की रोशनी में, दलीलों की रोशनी में क्या फैसला होता है? सपोज दैट, फर्ज कर लीजिए, आपके इस गांव का क्या नाम है? गोदा सिमन। चलिए फर्ज कर लीजिए गोदा सिमन की किसी लड़की को कोई लड़का लेकर भाग गया। एक मिसाल दे रहा हूं। फर्ज कर लीजिए एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। लड़की के बाप ने पंचायत बिठाल के कहा कि फला लड़के ने मेरी लड़की का मुंह काला कर दिया है, अब मेरी लड़की समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, सच्चा फैसला करिए। पंचायत ने लड़की को बरामद कर लिया, लड़का लड़की दोनों आ गए, लड़के के घर वाले भी बैठे हैं और लड़की के घर वाले भी बैठे हैं। अब पंचायत का काम क्या होना चाहिए?
पंचों का काम ये होना चाहिए कि ये देखें लड़का लड़की को लेके भागा या लड़की लड़के को लेके भागी। अब ये होना चाहिए था। अब सवाल पैदा होता कि नहीं साहब, दोनों राजी थे इसलिए दोनों भागे, तो फिर मुझे बताइए कि फिर ये कहां का फैसला है कि जब दोनों अपनी अपनी रजामंदी के साथ भागे तो तुम जुर्माना सिर्फ लड़के के ऊपर लगाते हो और लड़के का जुर्माना लेकर उस जिनाकार लड़की को दे देते हो। ये कहां का आदल है और कहां का इंसाफ है और कहां का फैसला है? मुझे सरपंच और पंचायत पर बैठने वाले ये लोग बताएं। कल कयामत के दिन इन सरपंचों को भी अपने अपने जुर्म का हिसाब और अपने अपने फैसलों का हिसाब देना होगा। कुरान करीम ने तो जब लड़का या लड़की में जिना होता है तो जिनाकारी के मामले में लड़की की गलती को माना है। कुरान जब लड़का किसी लड़की के साथ जिना करता है तो कुरान लड़की की गलती ज्यादा मानता है। और इसीलिए कुरान पढ़िए, कुरान ने क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाले लड़के, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो, कुंवारे हैं तो कितने कोड़े मारो? 100। और अल्लाह ने यहाँ क्या कहा? जिना करने वाली लड़की, यानी पहले लड़की का नाम लिया, बाद में क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़का। पहले लड़की फिर लड़का, क्योंकि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की किसी लड़के को जिना के लिए दावत न दे तो कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती जिना कर ही नहीं सकता है। जबरदस्ती वो होती है कि खींच के खेत में ले जाए और उसके साथ मुंह काला करे। लेकिन लड़का लड़की दोनों गोदा सिमन से भागकर किशनगंज में पकड़े जाएं तो इसका मतलब यह है कि लड़का लड़की को खींच के नहीं ले गया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों राजी थे। इसलिए किशनगंज, इसलिए उत्तर दिनाजपुर, इसलिए कटिहार, इसलिए दिल्ली या बंबई में पकड़े गए। लड़की इतनी दूर कोई खींच कर नहीं ले जा सकता है लड़की को, मेरे भाइयों। और जब शुरुआत लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से हुई है तो फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर लगाया जाए और उस जुर्माने का पैसा लड़की या लड़की के माँ बाप को दे दिया जाए। हराम है, हराम है, हराम है ये फैसला। और ये कमाई भी लड़की और लड़की के माँ बाप के ऊपर हराम है, जो उसने लड़के से लेकर अपनी लड़की की जिंदगी के लिए और उसकी शादी के करने के नाम पर ली है। क्योंकि जब गलती दोनों की थी तो समाज का काम यह था कि अगर सजा दे सकते थे तो दोनों को सजा दें, और नहीं दे सकते थे तो आपने लड़के से जुर्माना लेकर लड़की को क्यों दिया? चलता है तभी तो बोले, आपकी परमिशन की जरूरत थोड़ी थी। लगता है जिसके ऊपर बीती हुई है, हमें ऐसे ही लग रहा है इसके ऊपर बीती होगी या इसके किसी भाई या किसी के ऊपर तो बहरहाल बीती है। एक आदमी हमसे बोला, मौलाना मियां बीवी के हुकूक पे बोलिएगा। हमने मैं समझ गया, इसका मतलब वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। जो आदमी हमको कहता है इस पे बोलो, इसका मतलब ये है कि वो उसमें मुलव्वस है, वरना उसको क्या मतलब? मौलाना जो बोलेंगे कुरान हदीस बोलेंगे। तो ये पंचायत का फैसला मेरे भाइयों गलत होता है कि लड़के वाले से पैसे लेके लड़की को दे दिया जाए, नहीं। और शुरुआत जब लड़की की तरफ से होती है तो बताइए कैसे हो सकता है जिना? रेप इस्लाम के अंदर अगर लड़के ने लड़की पर जबरदस्ती की तो लड़की पर तो सजा है ही नहीं, सिर्फ लड़के पर सजा है। और लड़की ने जबरदस्ती की, लड़के को खींचा तो लड़की को सजा है, लड़के को सजा नहीं है। लेकिन जब दोनों ने रजामंदी के साथ किया है तो दोनों को सजा है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों इसको सोचिए, साहब उसने लड़की के साथ ऐसा किया तो अब लड़की कहां जाएगी? जहन्नम में जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा है आगे? क्यों साहब लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने, तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को? ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के बाप ने की है और सजा लड़के को मिले कि उससे पैसा लेकर लड़की के बाप को दिया जाए। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को दयूस कहा है कुरान ने, भड़ुआ। तेरी लड़की भागी कैसे? तेरी लड़की गई कैसे? तेरी लड़की उस लड़के के साथ लिंक में आई कैसे? तू कर क्या रहा था? घर में क्या कर रहा था तू? तूने अपनी लड़की का से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? तूने अपनी लड़की की निगरानी क्यों नहीं की? उस लड़की की नौबत
लड़के तक पहुंचने की कैसे आई है? क्या बाप की गलती नहीं है? अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है, तू भी मुजरिम है। जिनाकारी के मामले में, रेप के मामले में लड़कियों का किरदार आगे जा रहा है। मेरे भाइयों, समाज के लोगों को चाहिए कि सिर्फ एक तरफा सजा ना सुनाई जाए, एक तरफा सजा ना सुनाई जाए। साहब, लड़के का किया गया है, लड़के की तो शादी हो जाएगी, मेरी लड़की पे तो दाग लग गया है, ये नहीं चलेगा। लड़की पे दाग लग गया है, दाग लड़की ने खुद लगवाया है। मैं मानता हूं लड़के की भी गलती है, लेकिन सजा मिलनी है तो दोनों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन सजा आप दोनों को कहां दे रहे हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से भागे, दोनों अपनी अपनी मर्जी से गए, पंचायत फैसला सुनाती है 2 लाख रुपए लड़का लड़की को दे। वाह साहब, ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का न्याय है? ये चीज गलत है। हजरत उमर के फैसले इसी किस्म के हुआ करते थे कि वो किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने ऊपर, हाँ, यकीन नहीं आता तो सुनिए हजरत उमर का एक फैसला। एक उमर फारूक के मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, 13-14 साल उसकी उम्र थी, घोड़ा दौड़ाने में बड़ा माहिर था। उसी बस्ती के अंदर अमर इब्न आस थे। हजरत अमर इब्न आस को गवर्नर बनाकर भेजा गया था। अमर इब्न आस के बेटे ने कहा कि कोई घोड़ा मुझसे आगे और तेज दौड़ा कर दिखलाए। उस बच्चे ने चैलेंज कबूल कर लिया कि मैं आपसे अच्छा घोड़ा दौड़ा लेता हूं। अमर इब्न आस के बेटे ने कहा चाओ दौड़ाओ। दोनों अपने अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। घोड़ा बच्चे का, यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है, अमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा पीछे रह जाता है। अब अमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, मैं गवर्नर का बेटा और ये यहूदी का बच्चा आगे निकल गया मुझे पीछे करके। जब घोड़े पे से उतरता है अमर इब्न आस का बेटा, तो उसने उस यहूदी बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया चेहरे पर। उस यहूदी बच्चे ने कहा आपने मुझे बिना गलती के मारा है, जब शर्त थी तुम निकलो या मैं आगे निकलूं, जब मैं आगे निकल गया तो आपने मुझे बगैर गलती के कैसे मार दिया है। मैं आपकी शिकायत अमर इब्न आस से करूंगा, इस मुल्क के शाम की गवर्नर से करूंगा बस। और सुनो, इधर देखो, जब उसने ये कहा कि मैं आपकी शिकायत गवर्नर से करूंगा, यहूदी बच्चे ने, तो अमर इब्न आस का बेटा क्या बोला? हाँ जा 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 कर लेना मेरे बाप से शिकायत। अमर इब्न आस तो मेरा बाप है, जिस गवर्नर से तू शिकायत करने जा रहा है ना, वो तो मेरा बाप है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। वो यहूदी बच्चा चुप हो गया। जब तुम गवर्नर के बेटे हो तो तुम्हारा कौन क्या कर लेगा? लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर वो लड़का गाड़ी चला देता, नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि मंत्री का बेटा था। जब उसको इस बात का तकब्बुर है कि मैं मंत्री का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तभी तो उसने गाड़ी चलाई। यही ये अमर इब्न आस का बेटा खामोश हो गया। उसने कहा ठीक है। 1 महीने के बाद हजरत उमर मुल्क के शाम पहुंचे। हजरत उमर देखते थे किस बस्ती में कहां क्या हो रहा, वहां के लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ सारे इंतजाम सही है, गवर्नर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हर एक की क्लास ली जाती, जैसे यहाँ ममता दीदी आती हैं तो हर एमएलए की क्लास लेती, हाँ क्या तुम क्या सही कर रहे हो, फला कर रहे हो, तो वो दौरा करती है हर क्षेत्र का। ऐसे ही कोई डांटती भी है किसी को, फटकारती भी है किसी को। तो ऐसी हजरत उमर दौरा करते थे, दौरा शहरों का, और पूछते थे कि आपको जो गवर्नर दिया वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब उस बच्चे को पता चला आज हजरत उमर आ रहे हैं तो वो भी पहुंच गया। जनता दरबार लगा, लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें की, किसी को कोई शिकायत ही नहीं मिली। हजरत उमर ने फरमाया इसका मतलब अमर इब्न आस तुम्हारे दरमियान बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। सबने कहा नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है। पीछे एक बच्चा बैठा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये नहीं कहा कि सारे लोगों को शिकायत नहीं, तुझे शिकायत है। हमारे यहाँ ये तो होता है ना, सब खामोश, तू ही बोल रहा है, चुप हट। बेटा इधर आओ, इधर आओ। उसको चूमा, उसको बोसा दिया। उस यहूदी बच्चे के माथे पर उन्होंने पेशानी पर बोसा दिया, उसको चूमा और अपनी गोद में बिठा लिया। बेटे डरने की जरूरत नहीं है, सच बताओ तुम्हें क्या परेशानी है।
कहा अमीरुल मोमिनीन मैं यहूदी हूँ। कहा बेटे मजहब नहीं पूछ रहा हूँ तुम्हारा क्या है, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें परेशानी क्या है। कहा अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस का जो शहर के गवर्नर, इनका बेटा मेरे साथ घोड़ा दौड़ा रहा था। कहने लगा कौन आगे निकलता कौन पीछे। हमने घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, मेरा घोड़ा आगे निकल गया। इनको गुस्सा आया इनके बेटे को, और इन्होंने आकर मेरे एक चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी अपने घोड़े को मुझसे आगे निकालने की। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बेटे जब उसने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा था तो तुमने ये शिकायत हमारे इब्न आस से क्यों नहीं की, गवर्नर से क्यों नहीं की। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं गवर्नर से शिकायत करने आ रहा था। इनका बेटा कहने लगा जा जा, गवर्नर मेरा क्या कर लेगा, वो तो मेरा बाप है, मैं तो उसी गवर्नर अमर इब्न आस का बेटा हूं, तुझे जहां जाना हो जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है। हजरत उमर फारूक की आंखों में खून उतर आया। कहा बेटे अब तुम उतरो, हमारी गोद से उतरो। हजरत उमर फारूक ने एक टेढ़ी नजर अमर इब्न आस की तरफ डाली। हाय अमर, जब अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाकर रखने वाले। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन इसमें मेरी क्या गलती है, न मेरे बेटे ने मुझे कुछ बताया और न इस यहूदी बच्चे ने मुझे कुछ बताया। आज ये फरमान, आज ये बात मैंने सुनी है, अपने बेटे को मैं बुला रहा हूं। बुलाया, घर से बेटा आया, निकल गया। यहूदी बच्चे के सामने बात हुई और अमर इब्न आस के बेटे ने अपना जुर्म कबूल किया। जी हमने मारा। फरमाया कि अब तुम्हें भी एक थप्पड़ मारा जाएगा। कहा ठीक है मारो। कहा इस यहूदी बच्चे से नहीं। क्यों? उसने पूरी ताकत से मारा, और बच्चा बेचारा कितनी ताकत से मारेगा। फिर भी बच्चे की हाथ की ताकत और इस बड़े लड़के की ताकत में फर्क है, इसलिए मेरा जल्लाद तुम्हारे लड़के को थप्पड़ मारेगा। ठीक है। जल्लाद से कहा एक थप्पड़ जोरदार अमर इब्न आस के बेटे को सबके सामने रसीद करो। उस जल्लाद ने पूरी ताकत से थप्पड़ बेटे अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया, जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चलो हटो, इंसाफ हो गया। हजरत उमर फारूक ने कहा भी इंसाफ नहीं हुआ। अरे अमर इब्न आस अब तुम इधर आओ। हजरत अमर उनके करीब आए। हजरत उमर ने जल्लाद से कहा एक थप्पड़ इस गवर्नर के चेहरे पर भी मारो। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या जुल्म हो रहा है, जिसने थप्पड़ मारा था उसको सजा मिल गई है। फरमाया नहीं मैं जो कह रहा हूं वो करो। फिर हजरत उमर फारूक के जल्लाद ने एक थप्पड़ अमर इब्न आस के गाल पर भी रसीद कर दिया है, मार दिया जोर से। अमर इब्न आस की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भरे मजमे के अंदर उनको जल्लाद ने थप्पड़ मारा है, एक इंसल्ट सी महसूस करते हैं। लेकिन हजरत उमर के हुक्म के आगे क्या कर सकते थे। हजरत उमर फारूक से पूछने लगे अमीरुल मोमिनीन ठीक है आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन इतना बता दीजिए कि मुझे किस जुर्म में थप्पड़ मारा गया है, मेरा कसूर क्या है। आप अगर ये गलती बता देंगे तो मैं आइंदा उस गलती की इस्लाह कर लूंगा, फिर मैं वो गलती बार बार नहीं करूंगा। फरमाया आए हमारे प्रयास, तेरी गलती ये है कि तूने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, तूने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तूने अपने बेटे को सही तालीम दी होती तो तेरा बेटा ये नहीं कहता मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे बेटे ने जब ये कहा जा जा जहां जाना हो जा, तेरा मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। ये थप्पड़ मारने की जुर्रत तेरे बेटे को इसलिए हुई क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा बाप गवर्नर है। अब तेरा बेटा कभी किसी को नाजायज थप्पड़ नहीं मारेगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया है कि गवर्नर हो या आम आदमी, उमर के रियासत में और उमर की खिलाफत में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है। अमर प्रयास आज के बाद तू कभी अपने बेटे को ये तरबियत नहीं देगा, और जब भी तरबियत देगा तो सही तरबियत देगा। आज के बाद तेरा बेटा कभी किसी को ये सोचकर थप्पड़ नहीं मारेगा कि मैं गवर्नर का बेटा हूं। ये इसकी सजा तुझे भी मिलनी चाहिए थी। मेरे भाइयों अदल था, इंसाफ था, और ऐसे ही महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, ऐसे ही महात्मा गांधी ने नहीं कहा था
کہ اگر اس دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، اس دیش میں خون خرابہ روکنا چاہتے ہو، تو حضرت عمر فاروق کے عدل اور عمر فاروق کے انصاف کو قائم کر دو۔ ایسے ہی نہیں کہا تھا، کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا، عمر فاروق کا عدل، عمر فاروق کا انصاف، یہ انصاف تھا عمر فاروق، انسانیت تھی یہ۔ حضرت عمر فاروق کے اندر نہ امیر نہ غریب، خود انہوں نے اپنے بیٹے کو سزا دی۔ جانتے ہو اسی ملک شام کے اندر ان کا بیٹا رہتا تھا، اور اس نے کھجور کے سڑ جانے کے بعد جب وہ نبیذ بن گئی اور اس میں نشہ آ گیا، تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے وہ پی لیا تھا، اور پینے کے بعد ان کو نشہ آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو غلط ہوا میرے ساتھ، میں سمجھا کہ صحیح ہے لیکن نشہ آ گیا اس کے اندر، کھجور سڑ گئی، نبیذ بن گئی۔ عمر ابن عاص کے پاس گئے عمر فاروق کے بیٹے اور کہنے لگے کہ میں نے نشے والی چیز استعمال کر لی ہے، لہٰذا مجھے سزا دے دو۔ حضرت عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو کھڑا کر کے 40 کوڑے پڑوا دیے۔ یاد رکھنا کتنے؟ 40۔ مدینے میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ شام کے اندر میرے بیٹے